जनसुराज के बिहार बदलाव सभा में अभी हमारी मौजूदगी है हाजीपुर विधानसभा स्थित ऐतिहासिक दयालपुर ग्राउंड में। हमारे साथ जनसुराज के एक सिपाही सक्षम जी मौजूद हैं। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की तलाश है तो आइए ना गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। क्या कहेंगे सक्षम भाई, जनसुराज का जो आज बिहार बदलाव सभा दयालपुर में रखी गई उसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का भी काम किया और साथ ही साथ मंच संचालन का काम भी आप ही को सौंपा गया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बोलने का। तो बिहार बदलाव सभा ये पिछले हम लोग 1-1.5 महीने से जनस्वराज पार्टी इस परिकल्पना को प्रखंड प्रखंड में जा करके आयोजित करने का काम कर रही है। इसका तात्पर्य बस यह है कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं। आप अगर एक डाटा देखिएगा तो कम से कम 60 से 70% लोग इस बिहार में ऐसे हैं जो इस व्यवस्था से नाखुश है। चाहे वो जनस्वराज के साथ आना चाहे वो ना आना चाहे वो दूसरी बात है, लेकिन जो सत्ता अभी चल रही है उससे नाखुश है। हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। मंत्री तो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? उनके 4 सिपाही जो सचिव होते हैं वो काम करते हैं। बीजेपी एक टीम लगाई हुई है, उनके अलावा कोई और काम नहीं होता। तो बिहार बदलाव सभा के माध्यम से जनस्वराज लोगों के पास जा करके उन्हें समझाने और बिहार की एक नई परिकल्पना सेट करने के लिए ये सभा के आयोजित हर प्रखंड में किया जा रहा है। एक सवाल हमारे दिल दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है और हमने कई एक लोगों से पूछा भी, अभी भी याद आ गया। आखिर क्या वजह है कि बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं पे, सम्राट चौधरी पे, यूं कहें दिलीप जायसवाल पे, मंगल पांडे पे निशाना आपके पीके साधे जा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, निशाना साधने का बात नहीं है कुछ, ये है कि ये लोग सत्ता में इतने सालों से रह करके और अपना व्यवस्था बस बना रहे हैं। अपना कैसे इन लोगों का पेट भरा जा सके, अपनी राजनीति इनसे कैसे सेकी जा सके, बस इसीलिए। और बात दूसरी रही तो ऐसा कुछ वर्ग कहते हैं कि जनस्वराज एक बी टीम बीजेपी की है। तो प्रशांत जी ने बीजेपी को ही एक एक कर करके खंगालना शुरू किया कि जो भी आपके शीर्ष नेतृत्व हैं उनका काला चिट्ठा भी लोगों के सामने आना चाहिए कि वो क्या करके रखे हुए हैं। तो इसी कड़ी में दिलीप जायसवाल जी के ऊपर सबसे पहला प्रशांत जी ने एक फाइल तैयार करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसका दबाव अभी तक दिलीप जायसवाल जी ने जिया नहीं है। तो इसी के कड़ी में हम किशनगंज के एक मेडिकल कॉलेज के पर्पस, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक सिख समुदाय के फैमिली के द्वारा वह कॉलेज चलाया जा रहा था और जिसको किस तरीके से उन्होंने पूरी सिख कम्युनिटी को ही अलग कर दिया है और अपने परिवार के बहू बेटियों को ला करके उस माध्यम से अब वो कॉलेज चल रहा है। अंत में क्या कहेंगे सक्षम भाई, आज इस बिहार बदलाव सभा में आप दयालपुर में मौजूद हैं, दयालपुर की जनता से क्या अपील करेंगे और साथ ही साथ कृष्णा सोनी जी के विषय में क्या कहेंगे? जैसा कि दयालपुर के बारे में आपने कहा, तो यहाँ के लोगों से ही मुझे पता चला है कि एक दयालपुर का रोड है जो पीछे से आता है, जिसका ऑन पेपर सारा काम हो चुका है, लेकिन उस रोड को अभी तक बनाया नहीं गया है। तो दयालपुर की जनता इससे बहुत नाखुश है और जैसा कि माना भी जाता है कि 60 से 70% वोट बीजेपी को दयालपुर से पड़ता है, लेकिन फिर भी दयालपुर की जनता को वहां से वंचित किया गया है। और बात रही कि कृष्णा भगवान सोनी जी के बारे में, तो यह एक ऐसे सिपाही हैं जनस्वराज के जिन्होंने हाजीपुर में बहुत ही स्टार्टिंग से ही स्थापित करने का काम किया है। और ये एक जुझारू कार्यकर्ता है जो कि रात में भी अगर 12-1 बजे भी कोई अगर इन्हें फोन कर दे तो ये कार्य के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जो भी लोग इनको याद करता है, चाहे वो शाम का समय हो, रात का समय हो, कभी भी हो, ये खुद जाते हैं। जितना इनसे सक्षम हो सके ये सहयोग भी करते हैं और लोगों के साथ खड़े भी रहते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि अगर कृष्ण भगवान सोनी जी को जनस्वराज की तरफ से भावी प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप लोग सब एक मत होकर के 25 साल की जो बिहार में और हाजीपुर में खास करके जो 25 साल की ये सरकार है लगातार से चलते आ रही है उसको आप हटाएं ताकि एक नया व्यवस्था बने और हम लोग बिहार बदलाव सभा जो अभी कर रहे हैं इसको एक मुहिम की तरफ मिले, लास्ट में हमें जाके एक कुछ रिजल्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सक्षम जी और जनसुराज
में भी यह बड़े ही सक्षमता के साथ काज करने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमने आपको पहले भी बताया कि एक सच्चे सिपाही के रूप में, एक जनसुराज कार्यकर्ता के रूप में आज का जो मंच संचालन का कार्य जो था यह सक्षम जी के माध्यम से ही हुआ है। बाकी बात आप जनसुराज के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।